चैनल इंट्रो हिंदी बुकवर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुकवर्स में, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उनके अंदर छुपी जिंदगी की सच्चाइयों को महसूस करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को पैसे को देखने का नजरिया बदल दिया। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और ये आपको पैसे कमाने का नहीं, बल्कि पैसे को समझने का हुनर सिखाती है। क्योंकि पैसा सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, ये दिल का भी खेल है और व्यवहार का भी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, शांत दिमाग, खुला दिल और पैसे को समझने की ईमानदार कोशिश के साथ। कल्पना करो कि आप शाम को छत पर खड़े होकर शहर को देख रहे हो। नीचे गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग भाग रहे हैं, दुकानें चमक रही है, हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। और अगर इसे एक लाइन में कहें तो अधिकतर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, सब पैसे चाहते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा असल में कैसे काम करता है। मॉर्गन हाउसल की यह किताब ये कहकर शुरू होती है कि पैसे को समझना गणित से ज्यादा व्यवहार का खेल है। आपने देखा होगा, एक ग्रेजुएट लड़का करोड़ों कमा लेता है और एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर पूरी जिंदगी ईएमआई में दबा रहता है। ये फर्क कहां से आता है? ज्ञान नहीं, व्यवहार से। किताब कहती है कि दुनिया में दो तरह की अमीरी होती है। बाहर की अमीरी, महंगे कपड़े, बड़ा घर, चमकदार फोन, महंगी गाड़ियां। अंदर की अमीरी, सुरक्षा, शांति, पैसे की चिंता से मुक्ति, भविष्य का भरोसा। दुनिया पहली वाली अमीरी दिखाती है और दूसरी वाली को महसूस करती है। और असली पैसा वही बचता है जो दिखता नहीं है। पैसा कमाना आसान है, बचाना मुश्किल है। हर कोई पैसा कमा सकता है, ऑनलाइन, बिजनेस, जॉब, पार्ट टाइम। लेकिन पैसा बचाना, यह सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जिसका व्यवहार सही हो। यह किताब मानो आपके कान में फुसफुसाती है, पैसा कमाकर अमीर मत बनो, पैसा बचाकर अमीर बनो। एक आदमी है रिचर्ड, कम सैलरी पर बचत शानदार। दूसरा है टॉम, उच्च सैलरी, महंगी लाइफस्टाइल। 10 साल बाद रिचर्ड के पास फाइनेंशियल सुरक्षा है, टॉम अभी भी ईएमआई में फंसा है। क्यों? क्योंकि रिचर्ड के पास एक कला थी, कंट्रोल, धैर्य, जज्बा और भविष्य की चिंता। टॉम के पास पैसा ज्यादा था, पर व्यवहार कमजोर था। चक्रवृद्धि ब्याज, अमीरी का जादू। अब हम आते हैं सबसे खतरनाक चीज पर, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या करता है? आपका पैसा आपके पैसे के ऊपर, और फिर उसके पैसे के ऊपर, और फिर उसके ऊपर जादू दिखाता है। किताब में बताया गया है कि कंपाउंडिंग इज द आर्ट एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट 60 साल की उम्र तक करोड़पति थे, लेकिन 60 के बाद जब कंपाउंडिंग फल देने लगी, तभी वे वॉरेन बफेट द लेजेंड बने। मतलब थोड़ा पैसा प्लस ज्यादा समय महापावर। सरल भाषा में, तेज भागने की जरूरत नहीं, लंबी दौड़ में टिकने की जरूरत है। अगर आप 1000 रुपए हर महीने लगाते हो, तो पहले 2-3 साल पैसा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन 10 साल बाद पैसा आपकी स्पीड से तेज भागेगा, और 20 साल बाद पैसा आपकी सोच से तेज भागेगा, और 30 साल बाद पैसा आपके बस से बाहर दौड़ेगा। यही कंपाउंडिंग का जादू है। दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है खुद इंसान। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट गिरना रिस्क है, स्टॉक क्रैश होना रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सबसे बड़ा रिस्क आप खुद हैं, आपकी भावनाएं। डर आपको बेचने पर मजबूर करता है, लालच आपको गलत जगह निवेश करवा देता है, गुस्सा आपको निराश कर देता है, जलन आपके फैसलों को बिगाड़ती है। यानी पैसा बाहर से नहीं जाता, पैसा अंदर से जाता है। रूल 1, जितना समझो उतना करो, बाकी का जोखिम मत लो। पैसों में सबसे बड़ा नियम, अगर आप नहीं समझते तो मत निवेश करो। लोग ट्रेंड देखकर निवेश करते हैं,
सब खरीद रहे हैं इसलिए मैं भी खरीद लूं। लेकिन किताब कहती है ट्रेंड नहीं, लॉजिक फॉलो करो। क्योंकि ट्रेंड आपका नहीं होता, लेकिन लॉस आपका होता है। मान लो आप एक शांत कमरे में बैठे हो, सामने एक डायरी रखी है और आप ये तय कर रहे हो कि अपनी जिंदगी में पैसे का खेल कैसे जीतना है। मॉर्गन हाउसल चाहते हैं कि पहले आप ये समझो कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों दो अलग खेल हैं। किताब कहती है पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाए रखना कैरेक्टर है। कैरेक्टर यानी आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी आदतें, यही असली गेम चेंजर है। आरयूएलई 2 फ्रीडम इज द रियल वेल्थ, सबसे बड़ी अमीरी, आजादी। इस किताब की सबसे सुंदर बात यह है कि मॉर्गन कहते हैं पैसा आपको खरीदने के लिए नहीं, आपको आजाद करने के लिए है। अमीर होना तब है जब आप सुबह अपनी मर्जी से उठें, जो काम दिल चाहे वो करें, जिस दिन छुट्टी चाहिए ले सके, किसी के सामने मजबूरी में न झुके। दुनिया में कोई भी मर्सिडीज, आईफोन या 5 स्टार होटल आपको उतनी खुशी नहीं देता जितनी अपनी मर्जी का समय देता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन स्ट्रेस इतने की नींद तक उधार ली हुई लगती है। वही कुछ लोग सादगी से जीते हैं पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। मॉर्गन इसके पीछे एक सरल रीजन देते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी प्लस कंट्रोल प्लस टाइम। ये किताब बार बार कहती है कि स्ट्रेस फ्री पैसा ही असली पैसा है। आरयूएलई 3 सेव मनी, बचत अमीरी की असली शुरुआत है। आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो अभी बचत कर सकता है वही आगे जाकर अमीर बनता है। क्यों? क्योंकि बचत का कमाई से कोई लेना देना नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। मॉर्गन कहते हैं सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। कमाई बड़ी है लेकिन खर्च भी बड़ा है, तो असल में वेल्थ जीरो है। कमाई सामान्य है लेकिन खर्च कम है, तो वेल्थ लगातार बढ़ रही है। पीपल शो ऑफ देयर इनकम बट नोबडी कैन शो ऑफ देयर सेविंग्स। और यही कारण है कि अमीरी दिखती नहीं है, वो भीतर बढ़ती है धीरे धीरे। आरयूएलई 4 बी रीजनेबल नॉट लॉजिकल, तर्क से ज्यादा व्यवहार काम आता है। किताब कहती है कि पैसों में 100% लॉजिकल डिसीजन लेना लगभग असंभव है। आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। आपके पास भावनाएं हैं, डर, चिंता, उम्मीद, लालच। इसलिए मॉर्गन कहते हैं बी रीजनेबल नॉट परफेक्टली लॉजिकल। रीजनेबल मतलब सच डिसीजंस जो लंबे समय तक टिके। एग्जाम्पल, कोई हर महीने सिप में निवेश करता है, मार्केट गिरता है, वो घबराता है, लेकिन रीजनेबल बनकर निवेश जारी रखता है। 10 साल बाद वही आदमी जीतता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन हमेशा परफेक्ट लॉजिक से बेहतर होता है। आरयूएलई 5 टेल इवेंट्स, कभी कभी एक फैसला सब बदल देता है। ये किताब का एक दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है। मॉर्गन कहते हैं आपका पूरा फाइनेंशियल लाइफ कुछ गिने चुने फैसलों पर टिकता है। आपने सुना होगा एक सही इन्वेस्टमेंट, एक सही चांस, एक सही बिजनेस आइडिया या एक सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। इसे कहते हैं टेल इवेंट। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स ने एक आइडिया से दुनिया बदल दी। एप्पल एक प्रोडक्ट, आईफोन, से सदी का ब्रांड बना। फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म सब कुछ बदल गया। आपकी लाइफ में भी एक बड़ा सही फैसला 20 छोटे गलत फैसलों को हरा देता है। इसलिए किताब कहती है कभी कभी घटने वाली बड़ी चीजें ही आपका फ्यूचर तय करती है। आरयूएलई 6 अवॉइड रूइन, कभी ऐसे रिस्क मत लो जिससे आप खत्म हो जाओ। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा रिस्क लेना मूर्खता है जो आपको खेल से बाहर कर दे। मॉर्गन कहते हैं नेवर टेक अ रिस्क यू कांट रिकवर फ्रॉम, मतलब ऑल इन कभी मत जाओ। जिंदगी भर की कमाई एक जगह मत डालो। इमरजेंसी फंड हमेशा रखो, जॉब प्लस इन्वेस्टमेंट मिक्स रखो। आपका पहला काम है खेल में बने रहना,
वेल्थ का खेल एंड्योरेंस का खेल है। जो टिक गया वही जीता। RULE 7। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। लोग गाड़ियों, ब्रांडेड जूतों, महंगे ट्रिप से अमीरी दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जो चीजें दिख रही है वो खर्च है, जो नहीं दिख रही वही वेल्थ है। अ फैंसी लाइफस्टाइल रेयरली मेक्स यू रिच, अ क्वाइट बैंक बैलेंस श्योरली डज। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, धन दिखता नहीं, बढ़ता है। RULE 8। लॉन्ग टर्म माइंडसेट। लंबे समय की सोच दुनिया बदल देती है। अधिकतर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। जल्दी अमीर बनना, जल्दी प्रॉफिट चाहिए, जल्दी रिटर्न्स चाहिए। लेकिन दुनिया में जो लोग अमीर बने हैं, उन्होंने एक कॉमन चीज की, लॉन्ग टर्म सोच प्लस धैर्य प्लस समय। मनी ग्रो स्लोली देन सडनली, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस बिहेवियर से आता है, नॉलेज से नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक फाइनेंस किताब नहीं, ये इंसानी व्यवहार की किताब है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हम पैसे को समझने में उतने मजबूत नहीं हैं जितना सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पैसों के लिए नहीं बना। हमारा दिमाग तो बना था जंगल में शिकार करने के लिए, डर के सामने भागने के लिए, ट्राइब के साथ रहने के लिए, तुरंत असर दिखाने वाली चीजों पर रिएक्ट करने के लिए। लेकिन पैसा वो है इनविजिबल, स्लो, लॉन्ग टर्म, बोरिंग और मोस्टली मेंटल। इसलिए इंसान अक्सर पैसे से जुड़ी गलतियां करता रहता है। हम फैसले फैक्ट्स पर नहीं, फीलिंग्स पर लेते हैं। इमेजिन करो, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लोग टीवी पर डर फैला रहे हैं, व्हाट्सएप पर फेक न्यूज चल रही है। अब बताओ, इंसान लॉजिक लगाएगा या पैनिक होगा? 90% लोग पैनिक होते हैं। मॉर्गन लिखते हैं, योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मनी शेप्स 90% ऑफ योर फाइनेंशियल डिसीजंस। मतलब, जिसने पॉवर्टी देखी है वो बचत करेगा, जिसने लॉस देखा है वो रिस्क से डरेगा, जिसने बुलरन देखा है वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा, जिसने सक्सेस देखी है वो फियरलेस होगा। हर इंसान अपनी हिस्ट्री के हिसाब से डिसीजन लेता है। इसलिए किसी का पैसे का तरीका कभी 100% दूसरे पर फिट नहीं बैठता। क्यों दो लोग एक ही चीज देखकर अलग फैसले लेते हैं? किताब में एक शानदार उदाहरण है। एक आदमी जिसका बचपन गरीबी में बीता, और दूसरा जो अच्छे परिवार में बड़ा हुआ। दोनों मार्केट क्रैश देखते हैं। पहला कहेगा, ये क्रैश मुझे फिर से बर्बाद कर देगा। दूसरा कहेगा, ये तो डिस्काउंट सेल है, खरीदो। एक ही घटना, दो नजरिए, दो फैसले, दो फ्यूचर। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी है। LUCK और रिस्क, पैसे की दुनिया के दो जुड़वा भाई। किताब कहती है, सक्सेस हार्ड वर्क प्लस स्किल प्लस लक, फेलियर मिस्टेक प्लस रिस्क प्लस बैड लक। और मजेदार बात यह है, हम सक्सेस में अपने टैलेंट को क्रेडिट देते हैं और फेलियर में दुनिया को ब्लेम करते हैं। मॉर्गन बताते हैं, बिल गेट्स स्कूल में इसलिए गए क्योंकि उस स्कूल में दुनिया का पहला फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब था। अगर गेट्स का जन्म 5 साल पहले या बाद में होता, चीजें बदल सकती थी। कहानी का मोरल, लक को अंडर एस्टिमेट मत करो, रिस्क को इग्नोर मत करो, और इंसानों को जज मत करो, क्योंकि हमें उनके अनसीन स्ट्रगल्स नहीं पता होते। WELTH फ्रीडम टाइम। अमीर बनने के असल मायने समझने के लिए मॉर्गन एक कहानी बताते हैं। दो दोस्त हैं, एक कॉर्पोरेट जॉब में और दूसरा फ्रीलांसर। कॉर्पोरेट वाला दोस्त बहुत कमाता है, लेकिन सुबह 7 बजे घर से निकलता है, बॉस का गुस्सा झेलता है, रात में थका हुआ लौटता है, वीकेंड पर भी काम। फ्रीलांसर कम कमाता है, लेकिन सुबह आराम से उठता है, अपने क्लाइंट्स चुनता है, अपनी पेस सेट करता है, टाइम उसकी चॉइस पर चलता है। अब सोचो, कौन ज्यादा अमीर है? किताब कहती है, अमीरी पैसा प्लस समय प्लस आजादी। केवल पैसा आधी अमीरी। WHY पीपल स्टे ब्रोक इवन आफ्टर अर्निंग अलॉट। मॉर्गन बताते हैं, लोग इसलिए गरीब नहीं रहते कि वो कम कमाते हैं, वे इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे कंपैरिजन में जीते हैं।
दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, खुद को रोक नहीं पाते, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंस जाते हैं। पहली सैलरी 20,000 तो खर्च 18,000, सैलरी 80,000 तो खर्च 75,000, कमाई बढ़ी, खर्च भी बढ़ गया, वेल्थ वही की वही। ये ट्रैप इंसान को पकड़ लेता है। वेल्थ इज नॉट अबाउट बेटर थिंग्स, इट्स अबाउट बेटर डिसीजंस। एक आदमी की नेट वर्थ 10 करोड़ है, लेकिन लोन्स, ईएमआईज, स्ट्रेस में है। दूसरा आदमी 50 लाख में भी आराम से जी रहा है। फर्क, एक ने चीजें खरीदी, दूसरे ने डिसीजंस खरीदे। हाँ, यू रीड दैट राइट। अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस भी एक तरह की लक्जरी है। किताब का सबसे सॉफ्ट लेकिन डीप लेसन, जेलसी कभी खत्म नहीं होती। एक आदमी 5 लाख की बाइक खरीदता है, नेबर 10 लाख वाली ले आता है, उसके बाद कोई 20 लाख वाली, फिर 50 लाख वाली कार, फिर करोड़ों की कार, और ये कंपैरिजन रेस कभी खत्म नहीं होती। मॉर्गन कहते हैं, किसी से कंपैरिजन करने की कैपेसिटी इन्फिनिट है, लेकिन फाइनेंशियल पीस फाइनाइट चीजों से आती है। मतलब, कंपैरिजन स्ट्रेस, कॉन्टेंटमेंट प्रोग्रेस। WHY यू नीड लेस मनी देन यू थिंक। किताब ये भी कहती है कि इंसान अपनी जरूरतों का अंदाजा ज्यादा लगा लेता है। उसे लगता है 10 लाख चाहिए, नहीं 50 चाहिए, नहीं करोड़ चाहिए, लेकिन असल में उसे चाहिए सुरक्षा, समय, शांति और थोड़ी आजादी। और ये सब बिना करोड़पति बने भी मिल सकता है, अगर बिहेवियर मजबूत हो। फाइनेंशियल सक्सेस का असली फॉर्मूला क्या है? ये किताब इसे बेहद सरल बनाकर कहती है। फाइनेंशियल सक्सेस, मॉडरेट इनकम प्लस हाई सेविंग्स रेट प्लस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग प्लस स्टेबल माइंडसेट। हाई इनकम जरूरी नहीं, हाई सेविंग्स रेट बहुत जरूरी, पेशेंस सबसे जरूरी। हमने अब तक पैसा, व्यवहार, जोखिम और इंसानी सोच का खेल समझा। अब किताब उस हिस्से में कदम रखती है जहां असली गेम शुरू होता है, यानी आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को कैसे स्टेबल रखते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज नॉट एन आउटकम, वेल्थ इज अ बिहेवियर। इंसान वही बनता है जो वो बार बार करता है, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये सच और भी ज्यादा ताकत से लागू होता है। सुपोंडी आईएनजी को समझना आधा खेल जीतना। कंपाउंडिंग सिर्फ गणित नहीं, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और रिपीटेड एक्शन का रिवॉर्ड है। मॉर्गन बताते हैं कि कंपाउंडिंग डजंट रिलाई ऑन इंटेलिजेंस, इट रिलाइज ऑन टाइम। यानी जीनियस होना जरूरी नहीं, टैलेंटेड होना जरूरी नहीं, मार्केट एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। जरूरी है टिके रहना, धैर्य रखना, लंबे समय तक लगातार इन्वेस्ट करना। किताब बताती है कि अमीरी किसी हीरो लाइक मोमेंट से नहीं आती, वो आती है छोटे छोटे बोरिंग कंसिस्टेंट स्टेप से। जैसे एक पहाड़ रेत के कणों से बनता है, वैसे वेल्थ रुपए रुपए के कंपाउंडिंग से बनती है। क्यों लोग कंपाउंडिंग को हल्के में लेते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। हम चाहते हैं आज प्रॉफिट, आज सक्सेस, आज रिकॉग्निशन। लेकिन कंपाउंडिंग कहती है, मैं धीरे चलूंगी, पर जब दौड़ूंगी तो दुनिया बदल दूंगी। हम इंस्टेंट सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन वेल्थ स्लो सक्सेस से आती है। यूट्यूब पर 2 महीने काम करोगे, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। 2 साल करोगे, ग्रोथ शुरू होगी। 5 साल करोगे, पहचान मिलेगी। 10 साल करोगे, एम्पायर बन जाएगा। ये कंपाउंडिंग का नियम है, हर क्षेत्र में, हर जगह। THE वेल्थ पैराडॉक्स, ज्यादा ज्ञान कभी कभी ज्यादा गलती। किताब का एक अनोखा पॉइंट, अत्यधिक ज्ञान कभी कभी पैसा खो देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा नॉलेज ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा एनालिसिस ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा गलत डिसीजन। कॉमन पीपल ऑफन आउट परफॉर्म एक्सपर्ट्स, क्योंकि वे सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स, कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस, स्टेबिलिटी रिस्क टेकिंग। जो लोग कम जानते हैं वे ऑफन कम गलती करते हैं। ये एक मजेदार पैराडॉक्स है, लेकिन बिल्कुल सच है।
FINANCIAL इंडिपेंडेंस कम जरूरतें प्लस ज्यादा नियंत्रण। मॉर्गन एक रूल देते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस द डे यू स्टॉप नीडिंग मोर। थिंक अगेन। आपकी कमाई बिग नहीं होनी चाहिए, आपकी जरूरतें स्मॉल होनी चाहिए। जितना कम आपका लाइफस्टाइल डिमांड करेगा, उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। एग्जाम्पल, एक आदमी 1 लाख कमाता है, खर्च 95,000। स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, नो वेल्थ बिल्डअप। दूसरा आदमी 40,000 कमाता है, खर्च 20,000। सेविंग्स, पीस, स्लो वेल्थ बिल्डअप, राइजिंग कॉन्फिडेंस। इनकम नहीं, गैप वेल्थ देता है। WHY पीपल फेल फाइनेंशियली, किताब का ब्रूटल ट्रूथ। मॉर्गन कहते हैं, पीपल फेल बिकॉज दे कॉपी अदर्स हु आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। हर इंसान का गेम अलग है। आपकी उम्र, आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली सपोर्ट, आपका रिस्क कैपेसिटी, आपका फ्यूचर गोल। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का निवेश तरीका कॉपी कर रहे हो, तो आप उनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी को एक बना रहे हो जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दूसरों से सीखो, पर ब्लाइंड फॉलो मत करो। अपना गेम पहचानो। किताब का सबसे भावुक सबक, इनफ। कब रुकना है? लोग पैसा कमाते हैं, फिर और कमाने के पीछे भागते हैं, फिर और। लेकिन कब रुकना है? क्या कोई सीमा है? मॉर्गन बताते हैं, अगर आपने तय नहीं किया कि कितना काफी है, तो कभी भी कुछ भी काफी नहीं लगेगा। लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन शांति नहीं पाते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी मंजिल कहाँ है। किताब सिखाती है, अपनी इनफ लिमिट तय करो। उसके बाद पैसा गोल नहीं, टूल बनेगा। जिस दिन आप रुकना सीख गए, उसी दिन आप अमीर हो गए। WHY ह्यूमिलिटी मेक्स यू रिचर। ह्यूमिलिटी ये समझ की आप सब कुछ नहीं जानते, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और लॉस लाइफ का हिस्सा है। ईगो कहता है, मैं मार्केट जीत सकता हूं, मैं लॉस नहीं सह सकता, मैं हमेशा सही हूं। और यही ईगो बड़ी से बड़ी वेल्थ को भी बर्बाद कर देता है। मॉर्गन कहते हैं, ईगो डिस्ट्रॉयज वेल्थ, ह्यूमिलिटी मल्टीप्लाइज इट। क्यों? क्योंकि ईगो ओवर कॉन्फिडेंस लाता है, गलत रिस्क लेने पर मजबूर करता है, डाउनफॉल तेज कर देता है। जबकि ह्यूमिलिटी आपको लर्निंग मोड में रखती है, आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचाती है, आपको मिस्टेक से बचाती है और धीरे धीरे कंपाउंडिंग को काम करने देती है। कभी भी किसी एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो। किताब फाइनेंशियल रिडंडेंसी की बात करती है, जो नासा, नेवी और बड़े कॉर्पोरेट्स फॉलो करते हैं। रिडंडेंसी मतलब बैकअप होना, अल्टरनेटिव प्लान होना, सेफ्टी नेट होना। फाइनेंशियली इसका मतलब है जॉब प्लस साइड इनकम, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। क्यों? क्योंकि दुनिया अनिश्चित है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, जीवन में स्वास्थ्य, दुर्घटना, जॉब लॉस, रिसेशन सब संभव है। यू सर्वाइव नॉट बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, यू सर्वाइव बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड। पैसा और खुशी किताब की सबसे ब्यूटिफुल फिलॉसफी। मॉर्गन कहते हैं, योर लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस एंड 90% हाउ यू रिएक्ट फाइनेंशियली। पैसा खुशी नहीं देता, लेकिन पैसा चिंता को कम करता है, और चिंता की कमी खुशी की जड़ है। खुशी का इक्वेशन, कम स्ट्रेस, ज्यादा कंट्रोल, समय, मीनिंगफुल लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप और पैसा इन सभी में मदद करता है। इसलिए पैसा लक्ष्य नहीं, साधन है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा बाहर की दुनिया से आता है, मार्केट, सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। लेकिन मॉर्गन हाउसल का दावा इस सोच को उल्टा कर देता है। वे कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज अ सॉफ्ट स्किल, नॉट अ हार्ड स्किल। मतलब पैसा कमाना टेक्निकल हो सकता है, लेकिन पैसा संभालना 100% इमोशनल है। इसलिए दुनिया में ब्रिलियंट दिमाग वाले लोग भी पैसों में फेल हो जाते हैं, और साधारण लोग भी करोड़ों की वेल्थ क्वाइटली बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहली श्रेणी नॉलेज से चलती है, दूसरी बिहेवियर से, और पैसा बिहेवियर का खेल है।
THE पावर ऑफ नॉट केयरिंग। दुनिया क्या कहेगी, इससे आजाद होना अमीरी है। किताब का एक ब्यूटीफुल लेसन। खुद को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ना पड़ता है। अपने आसपास देखो, लोग महंगे फोन शो ऑफ के लिए लेते हैं, बाइक EMI पर सिर्फ इमेज के लिए, ब्रांडेड कपड़े सिर्फ अटेंशन के लिए, शादी में 5 लाख के स्टेज सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन ये चीजें वेल्थ नहीं बनाती, ये वेल्थ खा जाती है। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ ग्रोज व्हेन ईगो डाइज। जब आप ये समझ जाते हो कि दुनिया आपकी चीजों से नहीं बदलती, बल्कि आपके डिसीजन से बदलती है, तब आपके चॉइसेस पावरफुल हो जाते हैं। THE इनविजिबल पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। किताब बार बार एक सिंपल ट्रूथ बताती है, छोटी आदतें लंबी दौड़, बड़ी आदतें छोटी दौड़। कौन सी छोटी आदतें? हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट, हर खर्च सोचकर, जरूरत और चाहत का फर्क, समय का सम्मान, इमरजेंसी फंड, इंपल्सिव डिसीजन से बचना। ये छोटी आदतें बोरिंग हैं, लेकिन यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस। दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जो जीनियस है, बल्कि वो है जो पेशेंस रख सकता है। WHY यू मस्ट एक्सपेक्ट सरप्राइजेस। जिंदगी में अनिश्चितता ही सर्टेनिटी है। मॉर्गन बताते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन की असली बात है, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही नॉर्मल है। इसीलिए मार्केट कभी भी गिर सकता है, नौकरी कभी भी जा सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी अचानक मिल सकती है, कोई क्राइसिस अचानक आ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए जो सरप्राइज को सह सके। किताब का एक पावरफुल कोट, प्लान फॉर योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी प्लान को बचाने के लिए हमेशा प्लान B, C और D चाहिए। GRED वर्सेस फेयर, दो दानव जो वेल्थ को खा जाते हैं। मनी साइकोलॉजी में दो बड़े दानव हैं। एक ग्रीड, लालच, थोड़ा और चाहिए, अभी इन्वेस्ट कर दूं, डबल हो जाएगा, रिस्क लेके बड़ा प्रॉफिट लूंगा। लालच इंसान को ब्लाइंड बना देता है और ब्लाइंड रिस्क हमेशा लॉस लाता है। दो फियर, डर, मार्केट गिर रहा है, सब बेच दो, इन्वेस्ट करूंगा तो पैसा डूब जाएगा, कहीं नुकसान हो गया तो। डर इंसान को अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है। किताब कहती है, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो ग्रीडी न हो, बल्कि वह है जो ग्रीडी और फियरफुल होने के समय को पहचान ले। वाई यू डोंट नीड टू विन एवरी गेम। बहुत से लोग मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉर्गन बताते हैं, आपको मार्केट नहीं हराना, आपको अपनी जिंदगी जीतनी है। मार्केट को बीट करना साइंटिस्ट का खेल है, वेल्थ बनाना बिहेवियर का खेल है, और बिहेवियर का अर्थ पेशेंस, कामनेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी। एक इंसान जिसने 15 साल सिप चलाई है, उसने ऑलरेडी 99% ट्रेडर्स को बीट कर दिया है। THE पावर ऑफ स्टेइंग रिच वर्सेस गेटिंग रिच। किताब का एक लेजेंडरी पार्ट है, गेटिंग रिच इज वन स्किल, स्टेइंग रिच इज अनदर। गेटिंग रिच, रिस्क लेना, कोशिश करना, बोल्ड डिसीजन लेना। स्टेइंग रिच, रिस्क से बचना, बचत करना, हम्बल रहना, लॉन्ग टर्म खेलना। दुनिया में बहुत लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन थोड़े ही करोड़पति बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वेल्थ बनाने की साइकोलॉजी एक है, वेल्थ बचाने की साइकोलॉजी दूसरी। वेल्थ बचती है बोरिंग चॉइसेस से, सिंपल रूल्स से, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ से, इमोशनल कंट्रोल से, ग्रीड से बचकर, स्टेबिलिटी रखकर। WHY बोरिंग इज ब्यूटिफुल इन फाइनेंस। मॉर्गन कहते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक्साइटिंग है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्साइटमेंट रिस्क, बोरिंग स्टेबिलिटी। जो लोग ट्रेडिंग में थ्रिल ढूंढते हैं वे अपनी वेल्थ गैम्बल कर देते हैं, लेकिन जो लोग बोरिंग कंपाउंडिंग फॉलो करते हैं वे स्लोली लेकिन श्योरली अमीर बन जाते हैं। एग्जाम्पल, 5,000 रुपए महीने सिप बोरिंग, 15-20 साल करोड़ों, बिना स्ट्रेस,
बिना ड्रामा। ये बोरिंग नहीं, चुपचाप जीत है। CONFIDENCE बनाम ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, आई कैन ट्राई। ओवर कॉन्फिडेंस, आई कैन नॉट फेल। पहला पॉजिटिव है, दूसरा डेंजरस है। ओवर कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल डिजास्टर्स की जड़ है। लोग सोचते हैं कि मार्केट उन्हें नहीं गिरा सकता। वे रिस्की डिसीजंस लेते हैं और एक गलत फॉल एवरीथिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। किताब कहती है, विन इनफ टू बी हैप्पी बट नॉट सो मच दैट यू लूज योर माइंड। मॉर्गन हाउसल इस हिस्से में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम पैसे के बारे में उतना नहीं जानते जितना सोचते हैं, और जितना जानते हैं वो भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। मतलब, दो लोग एक ही स्टॉक को देखकर अलग फैसला लेते हैं। दो लोग एक जैसी रिसेशन देखकर अलग डायरेक्शन चुनते हैं। दो लोग एक जैसा रिस्क देखकर अलग रिएक्शन देते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं, अनुभव सोच रहा होता है। इसीलिए इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने पैसे की साइकोलॉजी समझो, किसी और की नहीं। Why your experience is only 0.000000001% of the world। किताब कहती है, आप अपने जीवन में 25-50 साल पैसों से डील करते हो। दुनिया में पैसा पिछले 1,000+ साल से घूम रहा है। आपने सिर्फ 0.0000001% डेटा देखा है, लेकिन डिसीजंस ऐसे लेते हो जैसे 100% डेटा पता हो। यही रीजन है कि कोई गोल्ड पसंद करता है, कोई स्टॉक से डरता है, कोई रियल एस्टेट को सेफेस्ट मानता है, कोई क्रिप्टो को फ्यूचर समझता है। असल में सब अपने अनुभव का प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं। THE ट्रैप ऑफ रीसेंट एक्सपीरियंसेस। नजदीक की घटना, भारी असर। अगर किसी ने हाल ही में पैसे कमाए, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो और रिस्क लेगा, उसे मार्केट मजबूत लगेगा। अगर किसी ने हाल ही में पैसे गंवाए, वो कॉशियस होगा, वो रिस्क से डर जाएगा, उसे मार्केट खतरनाक लगेगा। मॉर्गन इसे कहते हैं, रीसेंसी बायस। हाल की घटना ही दुनिया लगती है। मानो सुबह चाय का कप गिर जाए तो आपको लगता है पूरा दिन खराब जाएगा, लेकिन ये सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है। फाइनेंस में यही इल्यूजन लोगों को गलत रास्तों पर ले जाता है। जीएनएल डिफरेंसेस, अलग एक्सपीरियंसेस, अलग माइंडसेट। एक 950-70 के लोग इन्फ्लेशन और वॉर्स से गुजरे। उनके लिए बैंक सेफ्टी, कैश किंग, रिस्क खतरा। 1980 से 2000 के लोग बूम और टेक्नोलॉजी से गुजरे। उनके लिए मार्केट ग्रोथ, स्टॉक अपॉर्चुनिटी, रिस्क रिवॉर्ड। इसलिए दादा और पोते की फाइनेंशियल सोच हमेशा अपोजिट होती है। मॉर्गन कहते हैं, किस जेनरेशन में आपका जन्म हुआ है वो भी आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। We judge others without knowing their story। मानो किसी ने क्रिप्टो से 20 लाख कमा लिए। आप सोचते हो लक था, किसी ने स्टॉक में लॉस किया। आप कहते हो मूर्खता, पर हमें यह नहीं पता कि उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी जरूरतें क्या थी, उनका पिछले नुकसान कैसा था, उनका गोल शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म, वे इमोशनल प्रेशर से गुजर रहे थे या नहीं। किताब कहती है, नेवर जज अ पर्सन्स फाइनेंशियल डिसीजन विदाउट नोइंग देयर फुल स्टोरी। हर आदमी अपना गेम खेल रहा है, अपनी बैटलफील्ड में, अपने रूल्स से। OPTIMISM वर्सेस रियलिटी, दोनों को बैलेंस करना ही वेल्थ है। मॉर्गन ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन ब्लाइंड नहीं। वे कहते हैं, फ्यूचर अच्छा होगा, ये मानो, लेकिन रास्ते में गड्ढे आएंगे, ये भी मानो। ये प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म है। एग्जाम्पल, मार्केट बढ़ेगा, लेकिन बीच बीच में क्रैश होंगे। बिजनेस ग्रो होगा, लेकिन फेलियर्स आएंगे। लाइफ बेटर होगी, पर चुनौतियां भी आएंगी। जो लोग प्योर ऑप्टिमिज्म में खो जाते हैं या प्योर पेसिमिज्म में डर जाते हैं, दोनों लूज करते हैं। विनर्स बैलेंस रखते हैं। WHY सेफ्टी मार्जिन इज द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। किताब का शायद सबसे प्रैक्टिकल नियम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर मिस्टेक्स। जगह जो आपकी गलती को संभाल ले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब,
आपकी इनकम 50,000 है, लिविंग खर्च 30,000। मार्केट गिर रहा है, सिप कंटिन्यू। इमरजेंसी फंड 6-12 मंथ्स। एक जॉब के साथ साइड इनकम, एक इन्वेस्टमेंट के साथ दूसरी सेफ इन्वेस्टमेंट। ये गैप, ये बफर, यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सेफ बनाता है। मॉर्गन इसे एक्सप्लेन करते हैं, इफ योर प्लान डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग गोइंग राइट, इट्स अ बैड प्लान। WHY पीपल ओवर एस्टिमेट रिस्क एंड अंडर एस्टिमेट टाइम। रिस्क हमें तात्कालिक लगता है, टाइम हमें धीमा लगता है, लेकिन सच उल्टा है। रिस्क समय के साथ न्यूट्रल हो जाता है, टाइम वेल्थ को मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए शॉर्ट टर्म पैनिक गलत है, लॉन्ग टर्म पेशेंस पावरफुल है। मॉर्गन कहते हैं, पैसा उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो टाइम को समझते हैं। WHY द वर्ल्ड इज मोर रैंडम देन वी एक्सेप्ट। किताब इस पेनफुल ट्रूथ को स्वीकार करती है। लक और रैंडमनेस आपकी जिंदगी में आप जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका मतलब यह है कि मेहनत प्लस सही समय एक्सप्लोसिव सक्सेस, मेहनत प्लस गलत समय डिलेड सक्सेस। और ये पूरी तरह नॉर्मल है, इसलिए कंपैरिजन से बचो। हर इंसान की रेस अलग है। सबसे अंडररेटेड स्किल पेशेंस। पेशेंस बोरिंग लगता है, लेकिन वेल्थ उसी बोरिंग जगह पर जन्म लेती है। पेशेंस, चुपचाप बैठकर बढ़ने देना, किसी स्प्रिंट की तरह नहीं, मैराथन की तरह। किताब बार बार बताती है, पेशेंस बिल्ड्स वेल्थ, इम्पेशेंस डिस्ट्रॉयज इट। मॉर्गन हाउसल अब आपको पैसे की दुनिया का वो हिस्सा दिखाते हैं जो किसी भी किताब, कोर्स या यूट्यूबर के थंबनेल में नहीं मिलता, क्योंकि ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये पावरफुल है और शायद सबसे ज्यादा सच भी। किताब कहती है, वेल्थ इज क्रिएटेड व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू लुक रिच। ये लाइन आपकी सोच हिला देगी अगर आपने कभी भी दूसरों के लाइफस्टाइल से तुलना की हो। WHY ट्राइंग टू लुक रिच मेक्स यू पुअर। आपने देखा होगा, नई बाइक, नया आईफोन, ब्रांडेड शूज, जिम मेंबरशिप, वीकली आउटिंग्स, इंस्टा स्टोरीज, महंगे कपड़े, EMI पर टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, सब दिखता है, लेकिन बचत नहीं दिखती। दुनिया आपको आपकी चीजों से जज करती है, लेकिन आपको आपकी बैंक बैलेंस खिलाती है। मॉर्गन कहते हैं, जो चीजें दिख रही हैं वो खर्च है, जो नहीं दिख रही वही वेल्थ है। किताब समझाती है कि अगर आप लगातार दूसरों से कंपैरिजन करके जरूरी न होने वाली चीजें खरीदते हो तो आप अपनी वेल्थ को रोज रोज काट रहे हो। ये ऐसा है जैसे एक पेड़ को हर दिन हल्का सा छिलका काटना, कभी बड़ा बनने ही नहीं दोगे। THE साइकोलॉजी ऑफ इनफ, कब बस कहना है, ये किताब का सबसे भावुक, सबसे मैच्योर और सबसे रेयर लेसन है। अगर आपने तय नहीं किया कि कितना काफी है तो कुछ भी कभी काफी नहीं होगा। लोग करोड़ों कमाते हैं फिर भी खुश नहीं। क्यों? बिकॉज इनफ नाम की कोई सीमा ही नहीं बनाई। मॉर्गन एक एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति की इज्जत, अच्छी नौकरी, पैसा, सब कुछ है, फिर भी ग्रीड में आकर इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। रिजल्ट? जेल। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसके पास कितना काफी है। याद रखो, इनफ सीखना मैच्योरिटी है और मैच्योरिटी अमीरी का असली रूप है। WHY यू शुड नॉट कॉपी अदर्स। हर किसी का खेल अलग है। आप ये मिस्टेक जरूर करते होंगे, अरे उसने क्रिप्टो में पैसा लगाया, मैं भी लगाता हूं। उसने स्टॉक खरीदा, मैं भी खरीद लूं। वो रियल एस्टेट कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। किताब कहती है, नेवर कॉपी समवन हु इज प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। हर किसी का गोल अलग, उम्र अलग, इनकम अलग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, ड्रीम्स अलग, रिस्क कैपेसिटी अलग, टाइमलाइन अलग है। तो उसका तरीका आपकी जिंदगी पर कैसे फिट होगा? ये ऐसे है जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, लेकिन आप क्रिकेट के रूल्स फॉलो कर रहे हो। आउटकम ऑब्वियस है, हार। WHY वी मिसजज वेल्थ। अमीर को देखकर हम गलत समझ लेते हैं। किताब एक मजेदार इंसाइट देती है,
आप किसी अमीर आदमी को देखकर, उसकी बाइक 20 लाख, उसकी घड़ी 3 लाख, उसका फोन 1.5 लाख, उसका घर करोड़ों देखते हो और आप सोचते हो ये बहुत अमीर होगा। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, यू सी द लक्शरी नॉट द वेल्थ। लक्शरी दिखती है, वेल्थ छिपी होती है। लक्शरी खर्च है, वेल्थ बचत है। लक्शरी टेम्पररी है, वेल्थ परमानेंट है। लक्शरी दूसरों को दिखाने के लिए है, वेल्थ अपने लिए होती है। THE साइलेंट रिच, जो अमीर दिखते नहीं लेकिन होते बहुत है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, साधारण कपड़े, मध्यम घर, सिंपल कार, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन उनका बैंक बैलेंस दिमाग हिला देगा। मॉर्गन कहते हैं, क्वाइट वेल्थ इज द मोस्ट पावरफुल वेल्थ, क्योंकि इसे कोई चुराता नहीं, इसे कोई जलाता नहीं और इसे कोई नाप नहीं सकता। ये लोग दुनिया को इंप्रेस नहीं करते, बल्कि अपनी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये असली विनर्स है। AVOIDING स्टुपिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग स्मार्ट। किताब का अगला रूल लाइफ चेंजिंग है। स्मार्ट बनने से ज्यादा जरूरी है मूर्खता से बचना। स्मार्ट डिसीजंस वेल्थ बढ़ाते हैं, मूर्खतापूर्ण डिसीजंस वेल्थ खत्म कर देते हैं। अवॉइड हाई रिस्क क्विक मनी, डबल इन 1 मंथ स्कीम्स, ऑल इन इन्वेस्टिंग, शो स्पेंडिंग, इमोशनल बाइंग, FMO, फॉलो स्लो प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्लान, डाइवर्सिफिकेशन, बैकअप्स, पेशेंस, सेविंग्स। वेल्थ सिर्फ ग्रो करने से नहीं, सेफ रखने से बनती है। WHY सर्वाइविंग इज विनिंग, बचा रहना जीत जाना। मॉर्गन कहते हैं, योर फाइनेंशियल गोल इज नॉट टू गेट रिच फास्ट, योर गोल इज टू नेवर गेट वाइप्ड आउट। कई लोग 10 साल कड़ी मेहनत कर वेल्थ बनाते हैं और एक गलत रिस्की डिसीजन लेकर सब जीरो कर देते हैं। किताब समझाती है, आप मार्केट को हर बार नहीं जीत सकते, लेकिन आप खुद को हर बार बचा सकते हो। जो बच गया वही कंपाउंड करेगा, और जो कंपाउंड करता है वही अमीर होता है। CONFIDENC वर्सेस फेयर। असली बैलेंस यहां है। कॉन्फिडेंस चाहिए ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें, फेयर चाहिए ताकि आप ओवर रिस्क ना लें। कॉन्फिडेंस बिना फेयर लॉस, फेयर बिना कॉन्फिडेंस नो ग्रोथ। बैलेंस इज द की। ये बैलेंस आसान नहीं, लेकिन यही वेल्थ बनाती है। मॉर्गन हाउसल अब उस टेरिटरी में प्रवेश करते हैं जहां पैसा और इंसान का मन आमने सामने खड़े होते हैं। यहीं पर असली साइकोलॉजिकल लड़ाई होती है। किताब कहती है, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट मेकिंग परफेक्ट डिसीजंस, इट्स अबाउट अवॉइडिंग बिग मिस्टेक्स। मतलब, आप हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप हर बार खतरनाक गलती बचा लेते हो तो आप जीत जाते हो। WHY प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इज अ फूल्स गेम। भविष्य बताने की कोशिश मूर्खता है। लोग हमेशा पूछते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, गोल्ड बढ़ेगा, क्रिप्टो एक्सप्लोड होगा, रिसेशन आएगा। मॉर्गन कहते हैं, इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर रैंडम है। पैटर्न्स कभी कभी करेक्ट लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन होता है। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स ढूंढता है क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी से डर लगता है, लेकिन मनी वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी ही ट्रूथ है। इसलिए गेसिंग छोड़ो, बैटिंग छोड़ो, फोरकास्टिंग छोड़ो, डिसिप्लिन पकड़ लो। डिसिप्लिन प्रेडिक्शंस। हर बार HISOs डोंट रिपीट, बट दे राइम। इतिहास दोहराता नहीं पर गुनगुनाता है। किताब कहती है, 2000 का .com बबल, 2008 का हाउसिंग क्रैश, 2020 की पैंडेमिक क्रैश, तीनों अलग थे, पर इन सब में लोगों की साइकोलॉजी सैम थी। ग्रीड, फियर, पैनिक, ओवर कॉन्फिडेंस, FMO। मतलब, इवेंट्स बदलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर नहीं। इसलिए फाइनेंस में हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसे कॉपी करना नहीं। THE सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। निराशावाद इतना आकर्षक क्यों? आपने गौर किया होगा, बुरी खबरें ज्यादा फैलती है, नेगेटिव न्यूज ज्यादा पावरफुल लगती है।
डराने वाला व्यक्ति ज्यादा नॉलेजेबल लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को डर से एक्साइटमेंट मिलती है। मॉर्गन कहते हैं, पेसिमिज्म साउंड स्मार्ट, ऑप्टिमिज्म लुक्स नाइव। लेकिन असल दुनिया कौन जीतता है? ऑप्टिमिस्ट्स। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस ऑप्टिमिस्ट्स बनाते हैं, इन्वेंशंस ऑप्टिमिस्ट्स करते हैं, ग्रोथ ऑप्टिमिस्ट्स लाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स ऑप्टिमिस्ट्स करते हैं। यस, रिस्क्स है, लेकिन प्रोग्रेस होप पर चलती है। WHY स्लो ग्रोथ इज द मोस्ट पावरफुल। दुनिया क्विक सक्सेस को सेलिब्रेट करती है, लेकिन पैसा धीमी आग पर बनता है। स्लो ग्रोथ का जादू यह है कि ये स्टेबल है, ये कंपाउंडिंग फ्रेंडली है, इसमें मिस्टेक्स का असर न्यूट्रल हो जाता है, ये सस्टेनेबल है। इमेजिन, एक आदमी 2 साल में करोड़ कमाता है, बहुत इंप्रेसिव। दूसरा 20 साल में धीरे धीरे करोड़ बनाता है, बोरिंग। लेकिन सस्टेनेबल कौन है? दूसरा वाला, क्योंकि उसका वेल्थ लक पर नहीं, बिहेवियर पर टिका है। एनीवेयर मिक्स लॉन्ग टर्म प्लान विद शॉर्ट टर्म इमोशंस। ये किताब का ब्रूटल ट्रूथ है। मान लो आपने डिसाइड किया, हर महीने सिर्फ 10-15 साल का टारगेट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट। फिर क्या होता है? मार्केट गिरता है, आप पैनिक में बेचने लगते हो। न्यूज आती है, क्रैश, क्राइसिस, आप डर जाते हो। यूट्यूबर्स डराते हैं, आप डिसीजंस बदल देते हो। मॉर्गन कहते हैं, ये ऐसा है जैसे आप लंबी मैराथन के बीच में हर 5 मिनट पर अपनी शूज बदल रहे हो। रिजल्ट, आप गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। धैर्य मैराथन, भावनाएं स्प्रिंट, दोनों को एक साथ मिलाओगे, लॉस मिलेगा। WHY पीपल डोंट अंडरस्टैंड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मार्केट का ऊपर नीचे जाना, लेकिन ये एनिमी नहीं है, ये कॉस्ट है। हर इन्वेस्टमेंट का एक टिकट होता है। उसका टिकट प्राइस क्या है? वॉलेटिलिटी, डर, अनसर्टेनिटी, गिरावट, क्रैश, लालच। जो इन टिकट प्राइसेस को एक्सेप्ट करता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। जो इनसे डरकर भाग जाता है वही हमेशा एवरेज रहता है। मॉर्गन कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज द प्राइस ऑफ एडमिशन फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। THE मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, इमोशनल कंट्रोल। स्टॉक मार्केट, बिजनेस, जॉब, सेविंग, इनमें कोई भी चीज आपकी इमोशन से बड़ी नहीं। किताब कहती है, मार्केट क्रैश आदमी का नहीं, आदमी का माइंड क्रैश वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। मार्केट ग्रीड व्यक्ति से नहीं आती, व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस ही ग्रीड पैदा करती है। रिस्क आउटसाइड नहीं, इनसाइड होता है। सारी जीत माइंडसेट की जीत है। THE S/B साइकोलॉजी रूल ऑफ मनी। मॉर्गन एक फैसिनेटिंग प्रिंसिपल बताते हैं, 80% फाइनेंशियल सक्सेस बिहेवियर, 20% स्ट्रैटेजी। यस, स्ट्रैटेजी जरूरी है, लेकिन बिना बिहेवियर स्ट्रैटेजी बेकार। यू कैन बेस्ट स्टॉक्स चुनो, सबसे बढ़िया इनकम लो, बेस्ट बुक्स पढ़ो, बेस्ट प्लान्स बनाओ, लेकिन अगर पैनिक में बेच दिया, ग्रीड में खरीद लिया, इंपल्सिव डिसीजंस किए, पेशेंस खो दिया, तो सब खत्म। बिहेवियर जीतता है हमेशा। WHY बबल्स हैपन एंड विल ऑलवेज हैपन। बबल्स तभी बनते हैं जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लोग सोचते हैं ये बार अलग है, लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लोग दूसरों को कॉपी करते हैं, लोग लॉस को डिनाई करते हैं। 2000.com, 2008 हाउसिंग, 2021 क्रिप्टो, हर बबल साइकोलॉजी ड्रिवन था। फ्यूचर में भी होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी नहीं बदलती। मॉर्गन कहते हैं, फ्यूचर बबल्स प्रेडिक्टेबल नहीं है, देयर एग्जिस्टेंस प्रेडिक्टेबल है। अब किताब उस हिस्से में आती है जहां मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा इमोशंस है, हैबिट्स है, रिलेशनशिप्स है और एक्सपेक्टेशंस है। वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं रहती, वेल्थ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप अपने मन को कैसे संभालते हो। किताब कहती है, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी पैसा आपको जो सबसे बड़ी लक्ष्री देता है वो है समय। WHY एक्सपेक्टेशंस हर्ट मोर देन फेलियर्स।
उम्मीदें असफलताओं से ज्यादा दर्द देती है। मान लो पहले आपकी इनकम 20,000 थी, फिर बढ़कर 40,000 हुई, फिर 70,000। अब आप सोचते हो अरे 1 लाख तो होना ही चाहिए। आपकी इनकम इंक्रीज होती है, पर आपका पीस इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे तेज बढ़ जाती है। ये किताब का एक पावरफुल ट्रूथ है। हैप्पीनेस आउटकम एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्सपेक्टेशंस ऊपर ऊपर जाती रही तो आउटकम्स कभी खुशी नहीं देंगे। इसलिए वेल्थ सिर्फ पैसा बचाने से नहीं आती, वेल्थ एक्सपेक्टेशंस को संभालने से भी आती है। STATUS गेम, दूसरों को इंप्रेस करने का जाल। हम सब एक अदृश्य गेम खेलते हैं। कौन ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है, कौन ज्यादा महंगी चीजें दिखा सकता है, किसकी लाइफस्टाइल ज्यादा फैंसी है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं स्टेटस चेसिंग इज अ गेम वे यू कैन नेवर विन। क्यों? क्योंकि जो 5 लाख में बाइक लेता है उसे 10 लाख वाली दिखेगी, जो 10 लाख वाली लेता है उसे 20 लाख वाली दिखेगी, जो 20 लाख वाली लेता है उसे करोड़ों की कार दिखेगी। ये रेस न जीतने के लिए बनी है, बल्कि आपको दौड़ते रहने के लिए बनी है। इसलिए किताब कहती है दूसरों को इंप्रेस करना बंद करो, अपने फ्यूचर को इंप्रेस करो। WHY हाइडिंग वेल्थ इज बेटर देन शोइंग इट। किताब का एक मास्टर लेसन। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। महंगी चीजें दिखती है, लेकिन वेल्थ नहीं दिखती, क्योंकि वेल्थ बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, एसेट्स है, इमरजेंसी फंड है, फ्यूचर की सुरक्षा है। जो लोग वेल्थ शो ऑफ नहीं करते वे लंबी दौड़ दौड़ते हैं, क्योंकि शो ऑफ वेल्थ रिड्यूस करती है और साइलेंट लिविंग वेल्थ मल्टीप्लाई करती है। WHY पीपल मेक रियली बैड फाइनेंशियल चॉइसेस। मॉर्गन एक माइंड ब्लोइंग पॉइंट बताते हैं पीपल डोंट मेक रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज दे आर स्टूपिड, दे मेक रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज दे आर इमोशनल। एग्जाम्पल्स: पैनिक सेलिंग, ग्रीड बाइंग, FOMO इन्वेस्टमेंट, कॉपीइंग फ्रेंड्स, लूजिंग पेशेंस, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये सारे डिसीजंस इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं। इसलिए पैसा मैनेज करने के लिए इमोशन कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। BING रिच वर्सेस बीइंग वेल्थी। किताब दोनों में गहरा फर्क बताती है। रिच हाई इनकम, बहुत पैसा आता है, लेकिन खर्च भी बहुत। लाइफस्टाइल बड़ी, EMI बड़ी, सेविंग्स कम। वेल्दी हाई सेविंग्स प्लस हाई फ्रीडम। पैसा क्वाइटली बढ़ रहा है, टाइम आपकी इच्छा का, लाइफ स्ट्रेस फ्री, कोई दिखावा नहीं। मॉर्गन कहते हैं रिच दिखना आसान है, वेल्दी बनना डिफिकल्ट, पर परमानेंट है। JLOUSY सबसे साइलेंट किलर। कंपैरिजन एक इनविजिबल मॉन्स्टर है। आप इसे देख नहीं पाते, लेकिन ये आपकी खुशी खा जाता है। किताब बताती है आप किसी की सफलता देखकर खुश नहीं होते, आप अपनी सक्सेस उसी से कंपेयर करने लगते हो, और सडनली आपकी सक्सेस छोटी लगने लगती है। ये डेंजरस है, क्योंकि जेलसी साइकोलॉजी बदल देती है। डिसीजन इंपल्सिव हो जाते हैं, ग्रीड बढ़ जाती है, डिससैटिस्फैक्शन परमानेंट हो जाती है। मॉर्गन कहते हैं द ओनली बैटल वर्थ फाइटिंग इज विद योर ओन पास्ट सेल्फ। असली रेस आप येस्टरडे से आज बेटर हो, बस यही जीत है। WHY गेटिंग रिच हैज नो फॉर्मूला, बट स्टेइंग रिच डज। किताब बताती है अमीर बनने के तरीके अलग अलग हैं। बिजनेस, जॉब, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, पार्टनरशिप्स, साइड इनकम, लक, टाइमिंग। लेकिन अमीर बने रहने का फॉर्मूला एक ही है। सेव, डोंट टेक स्टूपिड रिस्क्स, कंट्रोल लाइफस्टाइल, थिंक लॉन्ग टर्म, डोंट लूज मनी, स्टे हम्बल। ये यूनिवर्सल है। किताब कहती है स्टेइंग रिच रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर। ह्यूमिलिटी आपको ग्रीडी डिसीजन से बचाती है, फियर आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। दोनों मिलकर वेल्थ सुरक्षित रखते हैं। THE साइकोलॉजी ऑफ व्हाई डू वी वांट मोर। मॉर्गन इस क्वेश्चन का ब्रूटल आंसर देते हैं वी कीप वांटिंग मोर बिकॉज वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद पीपल हु हैव मोर। आपके जीवन में 80% स्ट्रेस इसी कंपैरिजन से आता है। किताब सलाह देती है
अपने फाइनेंशियल लेन में चलो, अपनी स्पीड मेंटेन करो, अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लो, दूसरों को मिरर मत बनाओ। आपका जीवन, आपकी लड़ाई, आपका गेम। मॉर्गन हाउसल इस हिस्से में उस विषय पर आते हैं जिसे लोग मानना पसंद नहीं करते, लेकिन जिसे समझ लेना आपको बाकी 99% लोगों से अलग कर देता है। किताब कहती है, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में आपकी मेहनत जितनी भूमिका निभाती है, किस्मत और टाइमिंग भी उतनी ही भूमिका निभाते हैं। यह सुनकर ईगो थोड़ा हिल सकता है, क्योंकि हम अपनी सक्सेस को अपना ही क्रेडिट देना पसंद करते हैं। लेकिन सच इससे बड़ा है। LUCK एंड रिस्क, दो अदृश्य हाथ जो आपकी जिंदगी चलाते हैं। किताब कहती है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए। बहुत बड़ा फैक्टर राइट प्लेस, राइट टाइम भी है। उदाहरण, बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में थे जहां वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर लैब था। स्टीव जॉब्स और वाजनियाक एक ही नेबरहुड में बड़े हुए। वॉरेन बफेट सही समय पर इन्वेस्ट करना शुरू कर पाए, इसलिए कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिला। अगर बिल गेट्स 10 साल पहले पैदा होते, कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं। अगर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से 5 साल बाद आते, शायद कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जीत चुका होता। मॉर्गन कहते हैं, सक्सेस हार्ड वर्क लक, फेलियर मिस्टेक रिस्क। मतलब आप सिर्फ अपनी मेहनत को क्रेडिट नहीं दे सकते और न ही दूसरों की असफलता को उनकी कमियों का रिजल्ट मान सकते हो। WHY यू शुड बी काइंड बिकॉज यू डोंट नो देयर अनसीन बैटल्स। किताब कहती है, अगर कोई अमीर है वो लकी भी हो सकता है, अगर कोई गरीब है वो अनलकी भी हो सकता है। अगर किसी ने बिजनेस बनाया, टाइमिंग परफेक्ट भी हो सकती थी। अगर कोई फेल हुआ, सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट भी हो सकते थे। इसलिए मॉर्गन की सलाह, नेवर जज पीपल बाय देयर फाइनेंशियल आउटकम्स। हर इंसान इनविजिबल स्ट्रगल से लड़ रहा होता है जो आपको नहीं दिखती। THE इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम सोचते हैं हम कंट्रोल में हैं, पर असल में नहीं। ह्यूमन बीइंग्स इस भ्रम में जीते हैं कि वे अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किताब सिखाती है, कंट्रोल इज मोस्टली एन इल्यूजन, प्रेपरेशन इज रियल। आप फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप भविष्य के लिए प्रिपेयर जरूर कर सकते हो। प्रेपरेशन, सेविंग मोर, अवॉइड रिस्की डिसीजंस, बैकअप प्लान्स, इमरजेंसी मनी, हेल्थ इंश्योरेंस, साइड इनकम, लेस एक्सपेक्टेशंस। यही असली पावर है, कंट्रोल नहीं, प्रेपरेशन। THE रीजन पीपल स्टे ब्रोक, नैरेटिव फैलेसी। मॉर्गन बताते हैं, जब लोग पैसे खोते हैं तो वे रीजन को सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने गलत स्टॉक खरीद लिया, मार्केट खराब था, मेरे दोस्त ने गलत सलाह दी, मेरा लक खराब था। लेकिन असल रीजन ये नहीं। असल रीजन होता है बिहेवियर, इम्पेशंस, इमोशंस, ग्रीड, फियर, लैक ऑफ प्लान। फेलियर का नैरेटिव बदल देना आसान है, लेकिन सही रीजन को समझकर बदलना डिफिकल्ट है। WHY यू नीड बोथ, ऑप्टिमिज्म फॉर फ्यूचर, कॉशन फॉर प्रेजेंट। मॉर्गन फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन करंट डिसीजंस के लिए कॉशियस। वो कहते हैं, द फ्यूचर विल लाइकली बी बेटर, बट योर नेक्स्ट स्टेप मस्ट बी केयरफुल। ये बैलेंस रेयर है। अधिकतर लोग या तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या ओवर कॉशियस। दोनों डेंजरस है। वेल्थ उन्हीं के पास टिकती है जो फ्यूचर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन आज सावधानी बरतते हैं। ये दोहरी साइकोलॉजी फाइनेंशियल ग्रोथ का सीक्रेट फॉर्मूला है। WHY मनी सक्सेस इज नॉट अ वन टाइम विन। किताब का एक डीप लेसन, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। ये ऐसा खेल है जिसे आप एक बार नहीं जीतते, आप इसे हर दिन खेलते हैं। हर खर्च एक डिसीजन, हर बचत एक डिसीजन, हर इंपल्स से लड़ना, हर टेम्पटेशन से बचना, हर क्रैश में काम रहना। एक दिन स्मार्ट बनकर वेल्थ नहीं बनती, हर दिन थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बनकर वेल्थ बनती है। वाई यू आर मनी डिसीजंस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। मॉर्गन कहते हैं, आप पैसा जैसा मैनेज करते हो, वो सीधे सीधे आपके पर्सनैलिटी की झलक है।
इम्पल्सिव लोग पैसा इम्पल्सिवली खर्च करते हैं। फेयरफुल लोग पैसा बचाते बचाते भी डरते हैं। काम लोग कंपाउंडेड वेल्थ बनाते हैं। ईगोइस्टिक लोग रिस्की चॉइसेस लेते हैं। कंटेंट लोग साइलेंटली रिचर बनते हैं। इसलिए पैसा सिर्फ फाइनेंस नहीं, ये पर्सनालिटी का मिरर है। WHY टाइम इज योर बेस्ट फाइनेंशियल पार्टनर। किताब कहती है, टाइम इज द सिंगल मोस्ट अंडररेटेड फोर्स इन फाइनेंस। टाइम लॉस को भी न्यूट्रल कर देता है, रिस्क को डाइल्यूट कर देता है, कंपाउंडिंग को एक्टिवेट करता है, इमोशंस को सेटल करता है, मार्केट को बैलेंस करता है, ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बनाता है। टाइम किसी का दुश्मन नहीं, लेकिन वो अधीर लोगों से दोस्ती नहीं करता। अगर आप टाइम के साथ खड़े हो गए तो पैसा खुद आपकी तरफ खींचने लगता है। WHY सिंप्लिसिटी बीट्स जीनियस। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल जीनियस इज नॉट अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स अबाउट स्टिकिंग टू सिंपल थिंग्स फॉर लॉन्ग। सिंपल चीजें बोरिंग लगती है। हर महीने सिप, जरूरत से कम खर्च, इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म पेशेंस, नो शो ऑफ, स्लो इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन यही बोरिंग चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टोरी में मिरेकल बन जाती है। मॉर्गन हाउसल इस हिस्से में बताते हैं कि लोग वेल्थ को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं वेल्थ कुछ ड्रामेटिक एक्शन से आती है, एक जैकपॉट इन्वेस्टमेंट, एक लकी ट्रेड, एक बड़ा बिजनेस आइडिया, एक ओवरनाइट एम्पायर। लेकिन असल में वेल्थ बनती है क्वाइट, बोरिंग, कंसिस्टेंट हैबिट से। वेल्थ का असली बिल्डिंग प्रोसेस है धीरे चलना, सही दिशा में चलना, बीच में पैनिक ना होना, शो ऑफ ना करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, छोटी छोटी गलतियों से बचना, और सबसे जरूरी, समय को अपना काम करने देना। WHY बोरिंग हैबिट्स मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ। किताब कहती है कि शानदार वेल्थ बनती है उन चीजों से जो बाहर से अनइंस्पायरिंग लगती है। सिप, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, रेगुलर सेविंग्स, लो एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म पेशेंस। ये ग्लैमरस नहीं है, पर यही आपको उन लोगों से आगे ले जाते हैं जो एक्साइटमेंट के चक्कर में रिस्की बेट्स लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं, यू विन बाय नॉट लूजिंग। मतलब ज्यादा रिस्क मत लो, अननेसेसरी लोन्स मत लो, बैड हैबिट्स मत रखो, ग्रीड से बचो और बस टिके रहो। THE ट्रैप ऑफ आई बी हैप्पी व्हेन। एक आदमी सोचता है, मेरी इनकम 50 के हो गई तो जिंदगी सेट। 50 के होता है, फिर वो सोचता है 80 के चाहिए। 80 के होता है, फिर 1 लाख चाहिए। 1 लाख होता है, फिर 1.5 लाख चाहिए। फिर कार, फिर हाउस, फिर बिगर हाउस, फिर बिगर एवरीथिंग। ये लूप कभी खत्म नहीं होता। किताब कहती है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद 1 लाख, आप 10 लाख पर भी खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आदत मोर बन चुकी है। वेल्थ अक्यूमुलेशन में सबसे बड़ा खतरा यही है, मोर से भरी हुई मानसिकता। WHY सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन इनकम। मॉर्गन बताते हैं, आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितना बचाते हो यही असली वेल्थ का सीड है। किसी की सैलरी 2 लाख है और वो 1.9 लाख खर्च करता है, तो उसकी वेल्थ 0 है। किसी की सैलरी 30 के है और वो 10 के बचाता है, तो वो लॉन्ग टर्म में वो सब हासिल कर लेगा जो पहला इंसान नहीं कर पाएगा। इसलिए सेविंग रेट इनकम, बिहेवियर सैलरी, डिसिप्लिन अपॉर्चुनिटीज। सेविंग एक एक्शन नहीं, ये एक आइडेंटिटी है। WLTH वर्क्स बेस्ट व्हेन यू स्टॉप टचिंग इट। जैसे पौधा बहुत ज्यादा छेड़छाड़ से मर जाता है, वेल्थ भी बार बार छूने से बीमार हो जाती है। मॉर्गन बताते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑफन द वंस यू डोंट टच। मतलब बार बार पोर्टफोलियो चेकिंग, रोज स्टॉक बाइंग सेलिंग, हर गिरावट पर पैनिक करना, हर न्यूज पर रिएक्ट करना, ये सब वेल्थ का फ्लो तोड़ देता है। फाइनेंशियल मैच्योरिटी ये है कि आपको अपने पैसे को ग्रो करने की फ्रीडम देते रहना है। THE पावर ऑफ जस्ट बीइंग रीजनेबल। किताब की एक जमीन से जुड़ी सीख। परफेक्ट इन्वेस्टर मत बनो, रीजनेबल इन्वेस्टर बनो। रीजनेबल इन्वेस्टर
लॉसेस एक्सेप्ट करता है, रिटर्न्स की लिमिट समझता है, फ्लैशी प्रॉमिसेस इग्नोर करता है, अपने प्लान को फॉलो करता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता है, कंसिस्टेंसी को महत्व देता है। रीजनेबल इन्वेस्टर एवरेज भी नहीं बल्कि अपर एवरेज बन जाता है, क्योंकि वो हर बार गेम में बना रहता है। WHY कंफर्ट जोन इज नॉट ऑलवेज बैड इन फाइनेंस। सेल्फ हेल्प दुनिया का एक फेमस डायलॉग है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। लेकिन किताब कहती है फाइनेंस में कंफर्ट जोन कभी कभी आपकी जान बचाता है। एग्जाम्पल, आप रिस्की क्रिप्टो से दूर रहते हो, आप स्टेबल प्रोडक्ट्स चुनते हो, आप अपने इनकम का 15-25% रेगुलरली बचाते हो, आप अननेसेसरी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते, आप डेट से दूर रहते हो। ये सब कंफर्ट जोन ही है, पर यही आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। किलर लाइन, कंफर्टेबल डिसीजंस स्टिक, एक्सट्रीम डिसीजंस ब्रेक। WHY पीपल फेल टू स्टे रिच ओवर कॉन्फिडेंस। गेटिंग रिच रिस्क लेने से आता है, स्टेइंग रिच रिस्क से बचने से आता है। लेकिन जब लोग अमीर बन जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अब कभी फेल नहीं होंगे। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। मॉर्गन कहते हैं सक्सेस सेड्यूसेस यू इनटू टेकिंग बिगर रिस्क्स, और बिगर रिस्क्स अक्सर बिगर लॉसेस देते हैं। इसलिए रिच बनने के लिए करेज चाहिए, रिच रहने के लिए कॉशन चाहिए। दोस्त, ये फर्क समझना अमीरी के रास्ते में सबसे जरूरी है। THE मोस्ट पावरफुल वर्ड इन फाइनेंस, नो। किताब कहती है नो टू एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, नो टू इम्पल्स बाइंग, नो टू रिस्की इन्वेस्टमेंट, नो टू शो ऑफ, नो टू कंपैरिजन, नो टू लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपके हर नो के पीछे आपकी फ्यूचर वेल्थ ग्रो हो रही है। वेल्थ बिल्डिंग इज सब्ट्रैक्शन नॉट एडिशन। मॉर्गन हाउसल अब उस टेरिटरी में आते हैं जहां पैसे का खेल पूरी तरह दिमागी बन जाता है। यहां फॉर्मूला से ज्यादा इमोशंस काम करते हैं और स्ट्रैटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी। किताब कहती है यू कैन बी ब्रिलियंट एंड स्टिल ब्रोक, यू कैन बी ऑर्डिनरी एंड स्टिल वेल्थी। क्यों? क्योंकि वेल्थ इंटेलिजेंस का नहीं, माइंडसेट का खेल है। WHY स्मार्ट पीपल मेक स्टूपिड मनी डिसीजंस। ये किताब एक पेनफुल ट्रूथ बताती है, स्मार्ट लोग भी पैसों में बेवकूफी कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इमोशंस, बियासेस, फियर, ग्रीड, सोशल प्रेशर, इन सभी का दिमाग पर असर नॉलेज से भी ज्यादा होता है। नॉलेज आपको बताती है क्या सही है, पर माइंडसेट आपको करवाता है क्या आपको करना चाहिए। यही फर्क वेल्थ बनाता है। THE ईगो प्रॉब्लम, दिमाग से नहीं, अहंकार से हार होती है। मॉर्गन कहते हैं खतरनाक फाइनेंशियल मिस्टेक IQ से नहीं, ईगो से होती है। ईगो कहता है मैं लॉस नहीं मान सकता, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं मार्केट बीट कर सकता हूं, मेरे डिसीजंस ही बेस्ट है, मैं रिस्क ले सकता हूं, कुछ नहीं होगा। यहां गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि ईगो आपको गलत डिसीजंस जस्टिफाई करवाता है, आपको अननेसेसरी रिस्क लेने पर मजबूर करता है, आपको दूसरों को इंप्रेस करने में फंसा देता है। ईगो वेल्थ का साइलेंट किलर है और ह्यूमिलिटी वेल्थ का साइलेंट बिल्डर। WHY इमोशंस बीट लॉजिक इन मनी डिसीजंस। मान लो आपके पास 2 रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट अ, रिस्क मीडियम, रिटर्न लॉन्ग टर्म, वॉलेटिलिटी नॉर्मल, बेस्ट स्ट्रैटेजी होल्ड पेशेंटली। रिपोर्ट बी, ट्रेंड तेजी, सब खरीद रहे हैं, आज नहीं खरीदा तो चांस निकल जाएगा। आप लॉजिकली चुनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 90% लोग बी में भाग जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं काम कर रही होती है। किताब कहती है फीलिंग्स फैक्ट्स इन रियल लाइफ मनी डिसीजंस। इसलिए वेल्थ बनती है भावनाओं को जीतकर, ना कि चार्ट्स और फॉर्मूलाज से। WHY यू मस्ट अवॉइड एक्सट्रीम बिहेवियर। कई लोग सोचते हैं मैं हर महीने 80% बचत करूंगा, मैं पूरा पैसा क्रिप्टो में लगा दूंगा, मैं रिस्क लेकर 10x प्रॉफिट कमाऊंगा। ये एक्सट्रीम बिहेवियर लगता है स्टाइलिश, लेकिन लॉन्ग टर्म में टिकता नहीं। मॉर्गन कहते हैं एक्सट्रीम डिसीजंस ब्रेक इजीली, मॉडरेट डिसीजंस लास्ट लॉन्ग।
सस्टेनेबल वेल्थ हमेशा मॉडरेशन में रहती है। बैलेंस्ड सेविंग, बैलेंस्ड रिस्क, बैलेंस्ड गोल्स, बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशंस, मॉडरेशन एंड्योरेंस, एंड्योरेंस कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग वेल्थ। THE साइकोलॉजी ऑफ रिग्रेट, पछतावा सबसे महंगा खर्च है। किताब बताती है कि रिग्रेट एक इनविजिबल टैक्स की तरह। कुछ लोग रिस्क न लेने का पछतावा करते हैं, कुछ लोग रिस्क लेने का, कुछ लोग जल्दी बेचकर रिग्रेट करते हैं, कुछ लोग खरीदकर रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट की जड़ होती है कंपैरिजन। मॉर्गन कहते हैं, रिग्रेट कम्स फ्रॉम कंपेयरिंग योर लाइफ टू द इमेजिनरी लाइफ ऑफ अदर्स। और ये इमेजिनरी लाइफ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर रोज पैदा होती रहती है। इससे बचना वेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि रिग्रेट आपको इंपल्सिव डिसीजंस की ओर धकेलता है। WHY यू मस्ट एक्सेप्ट नॉट नोइंग, किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स में से एक। नॉट नोइंग दी फ्यूचर इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी ही मार्केट को डेंजरस बनाती है, और वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे रिवॉर्डिंग भी बनाती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट करते हैं कि वो फ्यूचर नहीं जानते, वो शॉर्ट टर्म नहीं समझते, वो कंट्रोल में नहीं है, और ये सब नॉर्मल है। एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, बेटर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। WHY मनी सक्सेस रिक्वायर्स इमोशनल इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, हेल्थ, लाइफ, इमरजेंसी फंड। लेकिन इमोशनल इंश्योरेंस भी जरूरी है। हाई एक्सपेक्टेशन से बचना, मार्केट गिरने पर पैनिक न करना, दूसरों की प्रोग्रेस देखकर जलन न करना, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, रियलिस्टिक गोल्स रखना। मॉर्गन इसको कहते हैं इमोशनल इंश्योरेंस। यही मैच्योरिटी है, यही वेल्थ का असली फाउंडेशन है। LONGTERM थिंकिंग इज नॉट नेचुरल, बट इट इज पावरफुल। दिमाग शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। आज क्या खाना है, आज कितना खर्च करना है, आज मार्केट क्या कर रहा है। लेकिन वेल्थ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लोगों को रिवॉर्ड करती है। 10-15 साल की पेशेंस, क्रैश के समय काम, बोरिंग हैबिट्स, स्लो विक्ट्रीज, स्टेबल लाइफस्टाइल। मॉर्गन कहते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज अ सुपर पावर बिकॉज ऑलमोस्ट नो वन डज इट। ये रेयर है, इसलिए वैल्यूबल है। WHY यू शुड नॉट केयर व्हाट अदर्स थिंक। ये किताब एक लिबरेटिंग ट्रूथ बताती है, दूसरे आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। लोग अपनी प्रॉब्लम में बिजी हैं। वे आपकी कार, आपका फोन, आपका घर, इन पर 2 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आप उनका ध्यान जीतने के लिए सालों की वेल्थ बर्बाद कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। मॉर्गन कहते हैं, बाय योर फ्रीडम नॉट अटेंशन। फ्रीडम वेल्थ, अटेंशन खर्च। मॉर्गन हाउसल इस हिस्से में बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर है। ये खतरे हैं इल्यूशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और गलत अजम्पशंस। किताब कहती है, वॉट यू बिलीव अबाउट मनी ऑफन मैटर्स मोर देन वॉट यू नो अबाउट इट। मतलब कई बार हमारा सोचना ही गलत होता है, और यही गलत सोच आपको गलत डिसीजंस दिलाती है। THE इल्यूजन ऑफ आई नो इनफ। फाइनेंशियल वर्ल्ड में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मुझे सब पता है। जैसे ही दिमाग ये मान लेता है, लर्निंग रुक जाती है और मिस्टेक्स शुरू हो जाती है। मॉर्गन कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज साइलेंट बट डेडली। ओवर कॉन्फिडेंस आपको अर्ली प्रॉफिट से ब्लाइंड कर देता है, रिस्क अंडर एस्टिमेट करवाता है, लॉसेस को छोटा समझने पर मजबूर करता है, दूसरों के एडवाइस को कमजोर दिखाता है, और ये सब मिलकर आपकी वेल्थ की जड़ काट देता है। WHY अर्ली सक्सेस इज डेंजरस। किताब एक इंटरेस्टिंग बात कहती है, अर्ली सक्सेस इमिटेट्स स्किल बट इज ऑफन लक। अगर कोई व्यक्ति शुरू में 2-3 स्टॉक में प्रॉफिट ले आया, क्रिप्टो का सही समय पकड़ लिया, कीमत बढ़ने से सही रिटर्न मिल गया, तो वह समझता है आई हैव मास्टर्ड फाइनेंस। लेकिन वो भूल जाता है कि यह शुरुआत थी, असल खेल बाकी है। शुरुआती जीत डेंजरस होती है, क्योंकि वो दिमाग में एक गलत बिलीफ बैठा देती है,
मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। यही लॉस का दरवाजा खुलता है। THE इल्यूजन दैट अदर्स आर डूइंग बेटर। कंपैरिजन का इल्यूजन आपको हर तरफ घेरता है। दोस्त ने नई गाड़ी ले ली, कजिन ने नया फ्लैट ले लिया, कोई क्रिप्टो से प्रॉफिट दिखा रहा, YouTube वाले कहते हैं 10x प्रॉफिट गारंटीड। इंस्टा पर सब लक्जरी दिखाते हैं। आप सोचते हो मेरी जिंदगी स्लो क्यों चल रही है? मॉर्गन कहते हैं यू कंपेयर योर होल लाइफ विद समवन एल्सेस हाईलाइट रील। जो आप देख रहे हो वो उनका एडिटेड वर्जन है। उनका स्ट्रेस, उनकी फेलियर्स, उनकी चिंता, ये सब छिपा हुआ है। कंपैरिजन इल्यूजन वेल्थ को भीतर ही भीतर जला देता है। THE ग्रोथ हैप्पीनेस इल्यूजन। कई लोग मानते हैं ज्यादा इनकम ज्यादा खुशी, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा खुशी, ज्यादा लक्जरी ज्यादा खुशी। लेकिन किताब इसका मिथ तोड़ देती है। मॉर्गन कहते हैं ग्रोथ गिव्स यू एक्साइटमेंट नॉट हैप्पीनेस। एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म है, हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म है। हैप्पीनेस मिलती है कंट्रोल, टाइम, हेल्थ, स्टेबल माइंड, बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशंस, पीसफुल लाइफ, पर्पसफुल वर्क। पैसा ये सब सिंप्लीफाई कर सकता है, लेकिन खुद हैप्पीनेस नहीं बन सकता। THE इल्यूजन ऑफ परमानेंट सक्सेस। कई लोग वेल्थ बनाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि सक्सेस परमानेंट है, लेकिन किताब वार्निंग देती है सक्सेस हैज अ वेरी शॉर्ट मेमोरी। स्टेइंग सक्सेसफुल रिक्वायर्स कांस्टेंट डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि मार्केट बदलता है, इकोनॉमी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, अपॉर्चुनिटीज बदलती है, लोग बदलते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदलती है। अगर आप ये मान लो कि आपकी सक्सेस स्थायी है, तो वही भावना आपको फिर जीरो पर ला सकती है। THE डेंजरस इल्यूजन। I'll start saving later। ये सबसे महंगा इल्यूजन है। कई लोग सोचते हैं अभी समय है, अभी लाइफ एंजॉय कर ले, सेविंग बाद में करेंगे। लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, EMI, फैमिली नीड्स, हेल्थ इश्यूज, प्रेशर, फ्यूचर रिस्क्स सब आपके दरवाजे खड़े होते हैं। मॉर्गन कहते हैं यू डिले सेविंग थिंकिंग दिस टाइम, बट टाइम इज द ओनली थिंग दैट मेक्स वेल्थ पॉसिबल। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग बट ट्रू। REGRNimization। असली जीत रिग्रेट को कम करना है। किताब कहती है वेल्थ इजंट मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स, वेल्थ इज मिनिमाइजिंग फ्यूचर रिग्रेट। इफ यू overspend regret, over-risk regret, over-expect regret, compare regret, show off regret, sell early regret, buy late regret, तो वेल्थ का मजा खत्म हो जाता है। दी गोल इज सिंपल। ऐसी लाइफ बनाओ जहां रिग्रेट कम हो और पीस ज्यादा। SUCCESS is a story of thousands of small good choices। ये किताब वेल्थ को ग्लोरीफाई नहीं करती। ये कहती है कि वेल्थ जैकपॉट नहीं, मिरेकल नहीं, वन टाइम अचीवमेंट नहीं। वेल्थ एक स्टोरी है जो हजारों छोटे अच्छे डिसीजन से बनती है। एक छोटी बचत, एक काम डिसीजन, एक रिस्की मूव अवॉइड करना, एक पैनिक से बचना, एक इन्वेस्टमेंट जारी रखना, एक शांति वाला मन। ये टाइनी स्टेप्स मिलकर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। मॉर्गन हाउसल इस हिस्से में वो सच्चाई दिखाते हैं जो शायद पूरी किताब का सबसे कीमती रत्न है। सबसे बड़ी अमीरी पैसा नहीं, समय पर आपका कंट्रोल है। ये बात इतनी सिंपल है लेकिन इतनी पावरफुल है कि अगर सच में समझ में आ जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। WHY हैविंग टाइम इज वेल्थियर देन हैविंग मनी। किताब कहती है यू आर रिच व्हेन यू वेक अप एंड योर डे बिलोंग्स टू यू। इमेजिन करो सुबह उठकर आपकी जिंदगी आप तय कर रहे हो। कब काम करना है, कितना काम करना है, किसके साथ काम करना है, कब आराम करना है, कब घूमने जाना है, और ये सब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। बस यही वेल्थ की परिभाषा है। बहुत लोग ये भ्रम पालते हैं कि असली अमीरी लग्जरी चीजों से आती है, लेकिन असली अमीरी है मैं अपने समय का मालिक हूं। लक्जरी कार अगर आपको 10-12 घंटे जॉब में फंसा रखे तो वो लक्जरी नहीं, लायबिलिटी बन जाती है।
FINANCIAL इंडिपेंडेंस, लेस स्ट्रेस, मोर लाइफ। मॉर्गन की नजर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं करोड़ों की कमाई, बड़ा घर, ग्रैंडियर लाइफस्टाइल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब किसी से पैसे उधार न मांगना पड़े, टुमारो की टेंशन न हो, कोई भी इमरजेंसी आए आप संभाल सको, आपकी स्लीपिंग पीसफुल हो, आपका माइंड फ्री हो। यू कैन लाइव अ मिडिल क्लास लाइफ एंड स्टिल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज इंडिपेंडेंस कंट्रोल एंड कंट्रोल हैप्पीनेस। हमें लगता है कि पैसा चीजें खरीदेगा, पर असल में पैसा मन की शांति खरीदता है। मॉर्गन बताते हैं कि इंसान पैसा इसलिए नहीं चाहता कि वो बड़ी चीजें खरीदे, वो पैसा चाहता है ताकि उसे डर न लगे, उसे असुरक्षा न सताए, उसे भविष्य का डर न रहे, उसकी फैमिली सेफ रहे, उसे अपनी जरूरतों के लिए कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। पैसा मन की सुरक्षा जिंदगी की क्वालिटी। इसलिए वेल्थ का असली मकसद है टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। MONEY कैनॉट बाय हैप्पीनेस, बट इट कैन रिमूव मोस्ट सोर्सेज ऑफ अनहैप्पीनेस। ये किताब हैप्पीनेस के बारे में एक रेयर गहरी बात कहती है। मनी वोंट ऑटोमेटिकली मेक यू हैप्पी, बट मनी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट मेक यू अनहैप्पी। जो अनहैप्पीनेस को सॉल्व करता है वो इनडायरेक्टली हैप्पीनेस ही देता है। एग्जाम्पल्स: अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी, डेट, रेंट की टेंशन, जॉब लॉस का डर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप प्रेशर। ज्यादातर समस्याएं सीधे पैसे से जुड़ी है। अगर पैसा इन समस्याओं को न्यूट्रल कर दे तो आपका मन शांत होता है। हैप्पीनेस वहीं से जन्म लेती है। यानी पैसा खुशी नहीं खरीदता, परेशानी दूर करके खुशी की जगह बनाता है। WHY चेसिंग स्टेटस किल्स योर फ्रीडम किताब एक बहुत बड़ा ट्रूथ अनकवर करती है। स्टेटस चेसिंग इज द एनिमी ऑफ फ्रीडम। क्यों? क्योंकि स्टेटस चाहता है महंगे कपड़े, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड एक्सेसरीज, कॉस्टली लाइफस्टाइल, बड़ी कार, बड़ा घर, और इन सबको मेंटेन करने के लिए चाहिए ज्यादा इनकम, ज्यादा काम, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा कंपैरिजन, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल बढ़ता है वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कम होती जाती है। स्टेटस आपकी जेब खाली करता है, फ्रीडम आपकी जिंदगी भर देता है। मॉर्गन कहते हैं, चूज फ्रीडम ओवर स्टेटस। फ्रीडम लास्ट्स लॉन्गर। पीपल डोंट वांट मनी, दे वांट कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। ये किताब का सबसे ऑनेस्ट ट्रूथ है। लोग पैसा नहीं चाहते, वे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहते हैं। थिंक अबाउट इट। आप पैसा कमाते हो ताकि किसी पर निर्भर न रहो। आप पैसा बचाते हो ताकि इमरजेंसी में मजबूर न हो। आप अपने बच्चों के लिए पैसा रखते हो ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। आप लग्जरी इसलिए लेते हो ताकि बेटर फील कर सको। हर डिजायर का असली रूट है कंट्रोल, कंफर्ट, सिक्योरिटी, पीस, और ये सब पैसे की वजह से पॉसिबल है। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी है। WHY लो एक्सपेक्टेशंस मेक यू रिचर देन हाई इनकम। मॉर्गन की शायद सबसे अंडररेटेड बात, हैप्पीनेस इज नॉट राइजिंग इनकम, हैप्पीनेस इज फॉलिंग एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस अगर कम हो जाए तो वेल्थ ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल लगने लगती है, जिंदगी सिंपल हो जाती है, डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, खर्च कम हो जाता है, सेविंग्स बढ़ जाती है, स्ट्रेस वैनिश हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना वेपन्स जितना पावरफुल स्किल है। WHY इनफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अमाउंट। हम धीरे धीरे पार्ट 14 के सबसे पावरफुल थॉट पर पहुंचते हैं। नोइंग व्हेन टू स्टॉप इज मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग हाउ टू ग्रो। किताब कहती है, एक इंसान अगर इनफ सीख ले तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसे कंपैरिजन नहीं खाता, उसे ग्रीड नहीं खाती, उसे FOMO नहीं पकड़ता, उसे स्ट्रेस नहीं घेरता। उसका फोकस ग्रोथ नहीं, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी कंपाउंडिंग रियल वेल्थ। मॉर्गन हाउसल उस सबसे खतरनाक मनोविज्ञान पर बात करते हैं जो किसी भी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को एक झटके में बना भी सकता है।
और उतनी ही तेजी से मिटा भी सकता है। ये है ग्रीड, लालच। लेकिन किताब ग्रीड को सिंपल लालच नहीं मानती। ये उसे एक मानसिक बीमारी की तरह एक्सप्लेन करती है। WHY ग्रीड इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट इनसिक्योरिटी। मॉर्गन कहते हैं, ग्रीड इज नॉट वांटिंग मोर मनी, ग्रीड इज नॉट नोइंग व्हाट इनफ लुक्स लाइक। लालच तब पैदा होती है जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो। आपके पास ज्यादा होने पर भी डर रहता है कि कम है। आपका कॉन्फिडेंस पैसे पर और डर माइंडसेट पर टिका होता है। आप अपने लाइफस्टाइल को आइडेंटिटी बना लेते हो। आपकी जरूरतें नहीं, आपकी चाहतें आपको चलाती है। ग्रीड इनसिक्योरिटी का सिम्टम है, और इनसिक्योर इंसान कभी भी काम डिसीजंस नहीं ले सकता। WHY पीपल मेक वन बिग मिस्टेक आफ्टर मेनी गुड डिसीजंस। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति 8 अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करता है, फिर एक रिस्की स्टेप लेता है, और उसी एक स्टेप में एवरीथिंग वाइप्ड आउट। किताब कहती है, यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स टू डिस्ट्रॉय वेल्थ, यू ओनली नीड वन स्टूपिड मिस्टेक। ये ब्रूटल रियलिटी है। 8 साल की मेहनत एक दिन में गिर सकती है अगर ग्रीड कंट्रोल में न रहे। इसलिए मॉर्गन वेल्थ बनाने के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्ट करने को सबसे जरूरी स्किल बताते हैं। WHY प्रोटेक्टिंग वेल्थ इज हार्डर दैन क्रिएटिंग इट। गेटिंग रिच इज अ रेस, स्टेइंग रिच इज योगा। योगा क्यों? क्योंकि इसमें चाहिए बैलेंस, पेशेंस, कामनेस, डिसिप्लिन, कंट्रोल, अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी, और सबसे जरूरी कम खर्च, कम दिखावा, कम जोखिम। दुनिया वेल्थ बनाने वालों से भरी है, वेल्थ बचाने वालों से नहीं, क्योंकि वेल्थ प्रोटेक्ट करना आर्ट है, ईगो नहीं। WHY वी वांट 10x रिटर्न्स बट कांट हैंडल 2x रिस्क। किताब बताती है कि ह्यूमन माइंड ऐसे प्रोग्राम्ड है कि वो रिवॉर्ड के लिए उत्साहित होता है, लेकिन रिस्क से डरता है। इस इम्बैलेंस की वजह से लोग बुल मार्केट में ओवर इन्वेस्ट करते हैं, बेयर मार्केट में पैनिक सेलिंग करते हैं, स्टेबल रिटर्न्स को बोरिंग समझते हैं, और क्विक रिच स्कीम्स की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, पीपल आर विलिंग टू रिस्क व्हाट दे ऑलरेडी हैव फॉर व्हाट दे डोंट इवन नीड। ये सबसे ट्रैजिक फाइनेंशियल साइकोलॉजी है। THE स्टोरी ऑफ द मैन हु लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ ग्रीड। मॉर्गन एक रियल इंसिडेंट बताते हैं। एक आदमी ने कई सालों में करोड़ों कमाए। उसने रिस्की बेट्स नहीं लिए, स्टेडी ग्रोथ रखी, लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं दांव बड़ा लगा दूं तो मैं अरबपति बन सकता हूं। उसने अपना सब कुछ एक हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। रिजल्ट, क्रैश, लॉस, जीरो। मॉर्गन का पॉइंट, ही रिस्क्ड व्हाट ही हैड फॉर व्हाट ही नेवर नीडेड। यही ग्रीड की कहानी है। WHY टेम्परमेंट इंटेलिजेंस। किताब का एक गोल्डन रूल, यू विल बिकम फाइनेंशियली स्टेबल नॉट बाय बीइंग स्मार्ट बट बाय बीइंग काम। काम व्यक्ति मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं करता, ग्रीड के समय स्टेबल रहता है, इमोशन से नहीं प्रिंसिपल्स से चलता है, स्लो कंपाउंडिंग को समझता है, अननेसेसरी रिस्क्स अवॉइड करता है, और कामनेस डायरेक्टली वेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। टेम्परमेंट है रियल सुपर पावर। THE मोस्ट अंडररेटेड वेल्थ स्किल, सिटिंग स्टिल। मॉर्गन कहते हैं, समटाइम्स द बेस्ट फाइनेंशियल एक्शन इज नो एक्शन। यस, कुछ समय ऐसा होता है जब कुछ न खरीदना, कुछ न बेचना, कुछ न बदलना, और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, यह सबसे अच्छा डिसीजन होता है। वेल्थ तब बनती है जब आप स्टॉर्म के दौरान स्टेबल रहते हो, न कि टेंशन में भागते हो। WHY ग्रीड इज अ मूविंग टारगेट। ग्रीड कभी स्थिर नहीं रहती। पहले इंसान सोचता है 10 लाख मिल जाए तो लाइफ सेट, फिर 10 लाख मिलते ही टारगेट 50 लाख, फिर 50 लाख के बाद 1 करोड़, फिर 1 करोड़ के बाद 5 करोड़। ये रेस एंडलेस है, क्योंकि ग्रीड का बेस कंपैरिजन है। कंपैरिजन इनफिनिट है, इसलिए ग्रीड भी इनफिनिट है। मॉर्गन कहते हैं, इफ योर गोल पोस्ट कीप्स मूविंग यू विल नेवर फील वेल्थी। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।
HW टू किल ग्रीड बिफोर इट किल्स योर वेल्थ। किताब ग्रीडी माइंडसेट को कंट्रोल करने के तरीके बताती है। 1. इनफ डिफाइन करो। अगर आपको नहीं पता कि कितना काफी है तो पैसा कभी क्वाइट नहीं लगेगा। 2. अपना गेम पहचानो। दूसरे का सक्सेस आपका फेलियर नहीं है, वे अलग खेल खेल रहे हैं। 3. स्लो प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। स्लो ही सस्टेनेबल है, फास्ट विंस अनस्टेबल है। 4. लॉस को नॉर्मल मानो। लॉस को पहचानो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। 5. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। इनकम बढ़े तो खर्च नहीं, सेविंग बढ़नी चाहिए। 6. वेल्थ को दिखाने की जरूरत नहीं। शो ऑफ ग्रीड को फ्यूल देता है। मॉर्गन हाउसल यहां एक बेहद दिल छू लेने वाली बात करते हैं। पीपल डोंट वॉन्ट टू बी रिच, दे वॉन्ट टू बी हैप्पी। लेकिन दुनिया खुशी और अमीरी को मिलाकर समझ बैठी है, इसलिए लोग पैसा कमाते जाते हैं लेकिन खुशी दूर होती जाती है। ऑथर्स कहते हैं पैसा खुशी नहीं बनाता, पर पैसा उन चीजों से आजाद करता है जो आपको दुख देती है। ये सटल फर्क है, पर समझ आ जाए तो पूरा जीवन बदल देता है। MONEY डजंट बाय हैप्पीनेस, इट बाइस ऑप्शंस। जीवन में ऑप्शंस होना ही असली खुशहाली है। जॉब छोड़ सकने का ऑप्शन, टॉक्सिक जगह से हटने का ऑप्शन, अपने शौक परस्यू करने का ऑप्शन, इमरजेंसी में बिना डरे इलाज कराने का ऑप्शन, बच्चों को अच्छे माहौल देने का ऑप्शन। ऑप्शंस फ्रीडम, फ्रीडम हैप्पीनेस, यही इक्वेशन है। सादा, गहरा, सच। EXPRINC थिंग्स। किताब कहती है चीजें अस्थाई है, अनुभव स्थायी है। एक फोन सिर्फ 1-2 साल एक्साइटमेंट देगा, एक कार में थ्रिल 3-6 महीने रहता है, लेकिन एक यात्रा, एक बातचीत, एक मेमोरी लाइफ टाइम खुशी देती है। पैसा चीजों से ज्यादा अनुभव खरीदने में खर्च हो तो लाइफ बदल जाती है। एक्सपीरियंसेस हमें जोड़ते हैं, चीजें हमें कंपेयर करवाती है। वाई यू आर हैप्पीनेस ग्रोज व्हेन योर एक्सपेक्टेशंस श्रिंक। मॉर्गन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कम उम्मीदें ज्यादा खुशी। अगर आप सिंपल लाइफ एंजॉय कर सकते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस का बेसलाइन लो है। लेकिन अगर आपको हर दिन कुछ नया चाहिए, बड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो आपकी खुशियां फ्रेजाइल होंगी। वेल्थ एक्सपेक्टेशन से नहीं, माइंडसेट से बनती है। MONEY कैन प्रोटेक्ट योर पीस, दैट्स दी रियल लक्ष्युरी। लोग सोचते हैं लक्ष्युरी ब्रांड, लेकिन किताब दिखाती है लक्ष्युरी पीस। पीस मतलब कोई फोन कॉल आपको टेंशन न दे, EMI आपकी नींद न खाए, इमरजेंसी आपको डराए नहीं, आप किसी की मर्जी पर न हो, आपका दिन आपकी मर्जी से तय हो। मनी बाइज पीस, पीस बाइज हैप्पीनेस। मॉर्गन कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट स्पीड, इट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बोरिंग है, लेकिन स्टेबिलिटी ही वेल्थ का घर है। वाई योर बिगेस्ट एनिमी इज इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी कहां से आती है? ओवर स्पेंडिंग, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, सडन लाइफस्टाइल जंप्स, नो सेविंग्स, नो प्लानिंग, इमोशनल डिसीजंस, ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। ये सब आपके फ्यूचर को वीक कर देते हैं। स्टेबिलिटी कहां से आती है? रेगुलर सेविंग्स, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, इमरजेंसी फंड्स, लो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, माइंडफुल स्पेंडिंग, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये सब लॉन्ग टर्म गेम को सेफ बनाते हैं। WHY लो एक्सपेंसेस आर सुपर पावर। इनकम बढ़ाना मुश्किल है, एक्सपेंसेस कम करना आसान है, लेकिन लोग उल्टा करते हैं। मॉर्गन कहते हैं अ लो कॉस्ट लाइफस्टाइल इज अ परमानेंट वेल्थ एडवांटेज। कम खर्च ज्यादा सेविंग्स, ज्यादा कंपाउंडिंग, ज्यादा कंपाउंडिंग ज्यादा वेल्थ ज्यादा फ्रीडम। सिंपल मैथ, लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट। FUID डेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। डेट आपके फ्यूचर की धूप खा जाता है, वो वेल्थ का टर्माइट है। वेल्थ बनती है बचत से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से, रिस्क कंट्रोल से, और डेट इन चारों को खा जाता है। इसलिए किताब की सलाह, पहले अपनी फाइनेंशियल रक्षा करो, फिर वेल्थ बढ़ाओ,
मॉर्गन कहते हैं, मार्केट क्रैश इज नॉट अ बग इन दी सिस्टम, इट्स अ फीचर। क्रैश होना ही मार्केट का स्वभाव है। EVRY क्रैश इज नॉर्मल। 2000, 2008, 2020, 2024 आने वाले समय में भी क्रैश होंगे। वाई? क्योंकि मार्केट इमोशन से चलता है और इमोशंस कभी स्टेबल नहीं होते। क्रैश नॉर्मल है, पैनिक एबनॉर्मल है। IF यू कैन स्टे काम ड्यूरिंग अ क्रैश, यू विन। मार्केट क्रैश में वीक लोग बेचते हैं, स्ट्रांग लोग होल्ड करते हैं, वाइज लोग इन्वेस्ट करते हैं। वेल्थ इसी साइकिल में बनती है। मॉर्गन कहते हैं, क्रैश वो ब्रिज है जिसके पार वेल्थ है, पर लोग उस ब्रिज पर डर कर रुक जाते हैं। अगर क्रैश में आपने कामनेस रखी तो आप ऑलरेडी 90% इन्वेस्टर्स को बीट कर चुके हैं। वुलनरेटिविटी इज नॉट योर एनिमी, इम्पेशंस इज। मार्केट ऊपर नीचे होना उसका स्वभाव है। प्रॉब्लम वॉलेटिलिटी नहीं, प्रॉब्लम इम्पेशंस है। इम्पेशंस, जल्दी अमीर बनने की चाह, जल्दी प्रॉफिट की चाह, इंस्टेंट रिजल्ट्स का प्रेशर। पेशेंस, कुछ न तोड़ना, कुछ न बदलना, कंपाउंड होने देना। पेशेंस ही असली वेल्थ डेवलपर है। ये वो जगह है जहां किताब आपको पूरा फॉर्मूला दे देती है। मॉर्गन कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ इन 5 पिलर्स पर टिकी होती है। 1. सेविंग हैबिट, सेविंग वेल्थ का सीड। 2. लॉन्ग टर्म माइंडसेट, टाइम सबसे बड़ा मैजिक। 3. लो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस कम लाइफ स्टेबल। 4. इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस जीतोगे वेल्थ बचेगी। 5. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है लेकिन यही विनिंग फॉर्मूला है। WHY सिंप्लिसिटी ऑलवेज बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स फाइनेंस साउंडिंग स्मार्ट लगता है, सिंपल फाइनेंस वर्किंग स्मार्ट होता है। सिंपल रूल्स, कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, टाइम दो, पैनिक मत करो। यही दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ का सीक्रेट है। मॉर्गन किताब को एक गहरी बात पर खत्म करते हैं। योर फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट बट बाय द पर्सन यू डिसाइड टू बिकम। मतलब, आपका वेल्थ आपकी सैलरी नहीं तय करती, मार्केट की कंडीशन नहीं तय करती, लक कुछ हिस्से में तय करता है, पर अल्टीमेटली आपका बिहेवियर तय करता है। जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, पैसा बचाना डिफिकल्ट है, लेकिन पैसा संभाल कर रखना, यह पूरी तरह कैरेक्टर का खेल है। किताब की सोल लाइन, अ काम माइंड इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। यदि आपका माइंड काम है, आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेंगे, आप क्रैश से नहीं डरेंगे, आप ग्रीड में नहीं बहेंगे, आप टाइम के साथ चलेंगे, आप स्लो एंड स्टेडी विंस करेंगे। यही वेल्थ का असली पाथ है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि समझने की कला है। सही आदतें, शांत दिमाग और लंबी सोच, यही असली अमीरी है। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो याद रखिए, वेल्थ का असली जादू आपके माइंड में है, पॉकेट में नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हिंदी बुक वर्स के साथ जुड़े रहिए।